ये उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर है जो आज रिलीज हुई है और इसकी फिल्म रिलीज होने वाली है 11 जुलाई को। पता है आपको ये फिल्म किस चीज पर बेस्ड है? ये एक ऐसी कहानी है ना जो धार्मिक कट्टरपंथी को दिखाती है हमारे देश में कि हम अभी भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे देश में पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को कैसे सीमा पार से भड़काया जाता है और वो अनपढ़ और ना समझ लोग इस चीज का शिकार होते हैं और कैसे धार्मिक कट्टरपंथी को देश में बढ़ावा देते हैं। बात है 28 जून 2022 की, जब एक ट्रेलर जिसका नाम कन्हैया लाल था, राजस्थान के उदयपुर में उसकी दुकान में घुसकर दो लोग जिनका नाम था रियाज और दूसरा नाम था मोहम्मद गौस, हत्या कर देते हैं कन्हैया लाल की। उनको धारदार हथियारों से काट दिया जाता है लिटरली, और उसका वीडियो बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट किया जाता है। और विश्वास मानिए, जो लोग देश में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताते हैं और ये चीज बताते हैं कि आप सही रहिए, दूसरे से क्या फर्क पड़ता है, कन्हैया लाल का दोस्त पता है सिर्फ क्या था? नुपुर शर्मा, आपको याद होंगी, बीजेपी की पूर्व नेता रही हैं। उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, लेकिन टिप्पणी क्यों की थी लोग इस पर नहीं गए कि उनके अपोजिट जो व्यक्ति बैठा था वो उनको कैसे भड़का रहा था। खैर वो बात छोड़िए, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ और बीजेपी ने उनको बाहर निकाल दिया। तो कन्हैया लाल के फोन से एक पोस्ट चला जाता है नुपुर शर्मा के समर्थन में, जिसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। कन्हैया लाल कहते हैं कि उनके बेटे से गलती से ये पोस्ट हो गई थी, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और डिलीट भी किया था, लेकिन इससे नाराज एक वर्ग ने उनकी हत्या कर दी। और पता है, जब इस साजिश के अंदर तह तक जाया गया तो उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया था जो सीमा पार से जुड़ा हुआ था। इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से सितंबर 2023 में कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन फिलहाल ये दो लोग जेल में। और आप कहते हैं कि हमारे देश में कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा कौन बढ़ा रहा है। और आपको पता है, ये जितनी ऐसी हत्याएं होती हैं या ऐसे दंगा फैलाने वाले केसेस होते हैं ना, इनमें ज्यादातर यूथ होता है और इनके खाली दिमाग में पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए कैसे नफरत भरी जाती है, ये उसी का अंजाम है। ये कोई छिपी बात नहीं है। कितनी बार मदरसों में ये सब चीजें पकड़ी गई, कितनी बार पर्टिकुलर कम्युनिटी के धर्मगुरु पकड़े गए जो इस चीज के लिए उनको उकसाते हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नफरत फैलाइए। और आपको कितने उदाहरण दिया जाए भाई। अभी का सबसे हालिया और ताजा केस नेहा का है। दिल्ली की एक लड़की है जिसको 5वीं मंजिल से उठाकर फेंक देता है एक लड़का जिसका नाम था तौफील। उस लड़के ने हिजाब पहनकर नेहा के घर जाता है और उसको वहां से फेंक देता है। क्यों? क्योंकि नेहा उसको शादी करने से मना कर देती है, जिसमें नेहा की मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता पर्टिकुलर एक पार्टी बढ़ा रही है। और आपको जाना है तो आप शर्मिष्ठा पनोली का केस ले लीजिए सर। शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट करने पश्चिम बंगाल की पुलिस चली आती क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसके पोस्ट से मुस्लिम समुदाय के लोग हर्ट हुए, लेकिन उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान के साथ क्या हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या किया है कि जितने अलग राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, जहां भी वजाहत खान के खिलाफ केस दर्ज है वहां पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वजाहत खान की गिरफ्तारी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही होगी। फिलहाल वो गिरफ्तार। आप ये बताइए क्यों? आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सवाल तो हमारी जुडिशरी पर भी उठता है ना। कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी उनके हत्यारे अभी जेल में बंद है।